Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 26 for that topic human reproduction that we have been learning. We have completed almost female reproductive system. Earlier we have seen male reproductive system. Please refer my earlier videos. Almost 25 have been completed. Okay. Now in female reproductive system, after studying the part of that, very important organs like ovary, oviducts, uterus, vagina, external genitalia. Now we have to learn about the associated glands in that female reproductive system. And the name comes there, mammary glands we know. Okay. Mammary glands are present in that upper part of the thorax that we call breast in the woman and that we call chest in the man. Okay. जिसको हम चेस्ट कहते हैं मैन में, उसे वुमन में क्या कहते हैं, फीमेल में क्या कहते हैं, ब्रेस्ट. सो दैट ब्रेस्ट इज फॉर्म बाय द पेयर ऑफ दैट swollen structures and they are called as the mammary glands. They are very well developed and functional in case of the human female, but they are not functional. They are present, no doubt, but they are not functional there in case of the man, in case of the male person. मेल पर्सन में भी मैमरी ग्लैंड्स दिखते हैं, होते हैं, पर वो डेवलप नहीं है. एंड दे आर जस्ट प्रेजेंट देयर सिंबॉलिक इन द चेस्ट रीजन, नो डाउट, बट दे आर नॉट फंक्शनल. और वो फंक्शनल जो है वो किस में है, फीमेल में है, मेल में है. इन केस ऑफ फीमेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मेल में नहीं है फंक्शनल. तो इस फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स को हम लर्न करने वाले हैं. दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थोरैक्स इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर. और वो ब्रेस्ट का काम क्या है हमें मालूम है, दैट ब्रेस्ट इज गोइंग टू सिक्रीट द मिल्क. फॉर व्हाट पर्पस, फॉर फीडिंग द यंग वन आफ्टर द बर्थ. जब भी डिलीवरी हो जाती है और जब भी बच्चे को जन्म दिया जाता है, दैट मे बी ए मेल और फीमेल बेबी, दैट यंग बेबी विच इज बॉर्न देयर विल टेक द नरिशमेंट इन द अर्लियर मंथ्स देयर फ्रॉम द मिल्क ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ दैट मदर. हम सब अपनी माता के दूध को पीकर ही शुरुआत के दिन हमारे जो है उसमें ग्रोथ कर बैठे हैं. एंड दैट्स वाई वो बहुत पुरानी कहावत है, कौन है वो जो माई का लाल जिसने अपने माई का दूध पिया है, हम हैं, isn't it? Because you know that milk of the mother gives some immunoglobulin structures there which are very very important antibodies for fighting against the germs, isn't it? वो भी बात ध्यान में रखो. यानी स्तन का जो दूध है माता के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है उस बच्चे की जान के लिए. तो उस ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में क्या है हम देखेंगे. दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू शोन देयर. ये सामने जो स्वोलन पार्ट दिख रहा है वो ये है, और ये पीछे जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के रिब्स है, और यहाँ के बाजू में उसके ये जो मेजर मसल हमने दिखाया है वो क्या है, पेक्टोरियलिस मेजर मसल. तो ये मसल के आगे का ये जो स्ट्रक्चर वेंट्रल साइड में आता है, दैट इज ए स्वोलन स्ट्रक्चर. द ग्रोथ ऑफ दैट मैमरी ग्लैंड्स may show variations among the female there. In some female they will be highly grown, in some female they will be less grown, but the function is same. उसकी ग्रोथ भी कुछ हार्मोन पे डिपेंड होती है, लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसे कहते हैं, isn't it? So that can grow the size of that particularly breast of the woman. तो ये ब्रेस्ट का जो मेन फंक्शन है वो मिल्क प्रोडक्शन का है, जिसे लैक्टेशन कहते हैं. तो particularly we can say that mammary gland present in the form of pair called as the breast, that has got glandular tissue and the fat in variable amounts. Glandular tissue is there
and fat in the variable amounts. ओके, अब ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है उसके ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं. ये तो सेक्शनल व्यू लिया है. सो मैमरी लोब उसे कहते हैं. ये ऐसा एक कंपार्टमेंट समझो बन गया है. ये एक कंपार्टमेंट, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, लाइक दिस. 15 to 20 compartments are formed there in that breast, and they are known as the mammary lobes. That mammary lobes contain the cluster of the cells, and that cells are known as alveoli. They are called mammary alveolus. कुछ सेल्स के क्लस्टर्स वहां पे, जिसको हम कहते हैं ग्रुप्स, वो दिखाई देते हैं, और उस ग्रुप का नाम दिया है, that is called the alveoli, mammary alveoli. That mammary lobes are 15 to 20. They contain alveoli, cluster of the cells. और यह alveoli जो है उसमें मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है. The production of milk is done in that alveoli, and that is stored in the lumen of that alveoli. उस alveoli के lumen में उसे स्टोर किया जाता है. वो भी अंडर हार्मोनल एक्टिविटी है, हमें मालूम है. Isn't it? प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन. लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं उसे, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं. और वो हार्मोन जो है वो लैक्टेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है. ओके, बट एज सून एज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट वर्क ऑफ द लैक्टोजेनिक हार्मोन स्टार्ट्स, प्रोलैक्टिन स्टार्ट्स, and then only the milk production starts. यानी जब तक फर्टिलाइजेशन होता नहीं है फीमेल में, जब तक फीमेल कंसीव नहीं हो जाती है, एग का कंसेप्शन नहीं हो जाता है, यानी जाइगोट नहीं बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, तब तक ये मिल्क नहीं तैयार करने वाले. Isn't it? यानी हरदम उस ब्रेस्ट में मिल्क नहीं रहेगा. ओनली एंड ओनली व्हेन फर्टिलाइजेशन इज देयर, then after the milk production starts. पर वो भी इजेक्शन कब करेगा? ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट इन्फेंट. देखो नेचर ने कितना डिजाइनिंग किया है. ओके, तो ये अल्वियोलाई में मिल्क बनता है, एंड देन दैट मिल्क इज कैरीड देयर बाय द माइन्यूट डक्ट्स कॉल्ड एज द मैमरी ट्यूब्यूल्स. और ये अलग अलग मैमरी लोब के मैमरी ट्यूब्यूल्स जब ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? मैमरी डक्ट. और ये मैमरी डक्ट जो अलग अलग लोब से आते हैं, when they get joined together, then they form the, what is say that ampulla, swollen structure, and ampulla from all the side join to form lactiferous duct that opens outside the nipple, from where the milk is sucked by the baby or infant. तो मिल्क जो सक करती है बेबी, वो उस लैक्टिफेरस डक्ट से, और लैक्टिफेरस डक्ट इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ एम्प्यूला, मेनी एम्प्यूला. एम्प्यूला आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मैमरी डक्ट्स. मैमरी डक्ट्स आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मैमरी ट्यूब्यूल्स कमिंग फ्रॉम अल्वियोलाई. अल्वियोलाई के ल्यूमेन में मिल्क स्टोर कर किया जाता है आफ्टर प्रोडक्शन. और अल्वियोलाई क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स. दे आर इन वेरी लार्ज नंबर, and that's why milk production also occurs in very large amount. तो बेसिक फंक्शन मैमरी ग्लैंड्स का वही है. The swollen tip of that mammary gland is known as what? That is called as the nipple. That nipple has got very minute pores there at the tip where the lactiferous duct opens. Okay? और उससे वो सक किया जाएगा मिल्क बेबी द्वारा. Okay? Then around this nipple one dark circular area can be observed externally. निप्पल के बाजू में जो सर्कुलर एरिया दिखता है हमको, that has got no meaning actually as such, that is called as the areola. उसे एरियोला ऐसा कहते हैं. So areola is the structure associated with the breast mammary gland. Okay? और ये पूरा अंडर हार्मोनल कंट्रोल है. जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब जाके लैक्टेशन शुरू हो जाएगा, यानी अल्वियोलाई में मिल्क सिक्रीशन उसके बाद ही शुरू हो जाएगा, तब तक नहीं होगा. ओके,
और दूसरी बात, ये मिल्क बनकर तैयार हुआ है समझो, मान लो, पर वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक डिलीवरी नहीं होगी, जब तक पार्चुरेशन यानी बर्थ प्रोसेस नहीं होगी. इट इज ओनली व्हेन द बर्थ इज गिवन टू द यंग वन मोर हार्मोन कम्स इनटू द रोल एंड द नेम ऑफ दैट इज ऑक्सीटोसिन. और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी ओनली द मिल्क इज इजेक्टेड आउट. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स. तो ये एक ग्लैंड यहाँ पर है, और वैसी और एक ग्लैंड जो है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा टू फिनिश दिस सिस्टम, एंड दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज द बर्थोलिन्स ग्लैंड और बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड. Bartholin's gland is present in the vestibule, जो एक्सटर्नल जेनाटेली में है. बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट इन द वल्वा रीजन. ओके, ये कहां पर है? अराउंड द वजाइनल ओपनिंग इन वल्वा, एंड इट प्रोड्यूसेस ए सिक्रीशन which can lubricate the vaginal passage. Okay, whenever the female undergoes sexual excitement, then and then only the Bartholin's gland or bulbovestibular gland will be secreting one secretion जो lubricant का काम करता है, and that may enter into the vaginal canal, and that can facilitate or make easy the process of insertion of penis into the vaginal canal. यानी क्वाइटस प्रोसेस को एक सुविधा प्राप्त हो जाती है संभोग प्रक्रिया को इस सिक्रीशन से, और वो सिक्रीशन कौन करता है? बल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच विल कंप्लीट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहां तक के अगर लेक्चर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का भी अभ्यास हो जाएगा. Now we shall learn regarding the gametogenesis in our next lecture. Thanks a lot.